ये आपका राउंड वर्क पीस है और इस वर्क पीस में आप देखिए एक तरफ थ्रेड कट है और एक तरफ प्लेन हिस्सा है और बीच में कैप जैसा है और इसमें इस तरह से 4 स्लॉट या कीवे कट किए जाएंगे, स्लॉट कट किए जाएंगे। उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं। इस मशीन में कुछ स्पेशल है, जैसे इसमें इंडेक्सिंग आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक होती हैं। तो ये पूरा मशीन देख सकते हैं जिसमें चक है एक तरफ और चक बेसिकली इंडेक्सिंग हेड से अटैच रहता है। पहले चक के जॉज हमने ब्रश से साफ़ कर दी जिससे उसके अंदर कोई चिप वगैरह ना रहे। अब वर्क पीस को क्लैम्प कर रहे हैं और ये चक के जॉज हैं उनको टाइट कर रहे हैं। तो चक के जॉज को टाइट करने के लिए आपने यहाँ पे चक्की होता है इस तरह से टाइट कर दिया और आप मिलिंग कटर देख सकते हैं, एक छोटा सा मिलिंग कटर है जो कि आर्बर के ऊपर लगा हुआ है। आर्बर आपका मशीन स्पिंडल से जुड़ा रहता है और आर्बर दूसरी तरफ सपोर्ट रहता है ओवर आर्म से। देखिए यहाँ पे, और ये टेबल है, ये भी टेबल कंटिन्यूसली धीरे धीरे मूव कर रहा है जिससे जो भी आपकी रिक्वायर्ड लेंथ है उसके ऊपर कटिंग परफॉर्म हो जाए। अब जैसे ही यहाँ पे एक बार कटिंग हो जाएगा तो ये फिर रोटेट होगा और फिर दूसरी कटिंग होगा, फिर रोटेट होगा, चक तीसरी कटिंग हो जाएगा और फिर रोटेट होगा। तो इस तरह से कटिंग परफॉर्म होता है। और रोटेशन नॉर्मल मशीन में क्या होता है, इंडेक्सिंग हेड के थ्रू कराते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडेक्सिंग हेड में रोटेशन ऑटोमेटिक होता है क्योंकि इसमें आपने एक स्पेशल अटैचमेंट लगा रखा है, 2 सर्वो मोटर्स लगा रखी हैं। वो सर्वो मोटर एक आपका टेबल को, देखिए अभी ये रैपिड में चल रहा है टेबल का मूवमेंट और फिर ये इस तरह से, और आप देखिए कटिंग किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे ये चूँकि मटेरियल थोड़ा हार्ड है इसलिए यहाँ पे जो चिप जनरेट हो रहे हैं ये काफ़ी महीन डिसकंटिन्यूस चिप जनरेट हो रहे हैं। और आपने इधर सील लगा रखा है जिससे जो चिप है वो मशीन के अंदर की तरफ ना जाए और आसानी से उनको रिमूव कर लें। ये पूरा मशीन देख सकते हैं आप। देखिए अब ये चक रोटेट हुआ और ये 1/4 रोटेट होगा। अब ये दूसरी कटिंग परफॉर्म होगा। देखिए अब यहाँ पे आप देखिए 2 सर्वो मोटर्स लगा रखी हैं। एक सर्वो मोटर से इंडेक्सिंग हेड है वो मूवमेंट करता है और दूसरी सर्वो मोटर है वो टेबल का ऑटोमेटिक मूवमेंट कराने के लिए लगी हुई है। तो अभी मतलब सिर्फ टेबल मूवमेंट कर रहा है और जैसे ही एक स्लॉट कट हो जाता है तो इंडेक्सिंग हेड वाली जो सर्वो मोटर है वो मूवमेंट करती है। और ये सारी चीज़ें की मॉनिटरिंग मींस कंट्रोल पैनल से होता है, वहाँ पर हम पैरामीटर को फीड करते हैं और उसके हिसाब से फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए अब ये रोटेट कर रहा है। अभी जो इंडेक्सिंग हेड था वो ऑटोमेटिक रोटेट कर रहा था, आपने देखा इंडेक्सिंग प्लेट ऑटोमेटिक मूव कर रही है। और इसको मूव कराने के लिए यहाँ पर सर्वो मोटर लगी हुई है और सर्वो मोटर से टाइमिंग बेल्ट और पुली मूव करता है जिससे अंदर इसमें मूवमेंट होते हैं। और ये दूसरा सर्वो मोटर है जिसमें एक छोटा गियर है, उससे एक बड़े गियर में पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। और बड़ा गियर जो टेबल है, टेबल के नीचे स्क्रू लगा हुआ है, उस स्क्रू के ऊपर माउंटेड है। तो जैसे सर्वो मोटर रोटेट होता है तो बड़ा गियर रोटेट होता है और उससे स्क्रू मूव करता है और स्क्रू के मूवमेंट की वजह से टेबल मूवमेंट करती है। ये देखिए फिर इंडेक्सिंग के लिए ऑटोमेटिक मूवमेंट। और आप वो भी देख सकते हैं टाइमिंग बेल्ट पुली है वो भी किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। देखिए सो आई होप आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।